बांके बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। संत समाज की जय, सभी भक्तों की जय, एकादशी मैया की जय, राधा रानी सरकार की जय, लगन राधे से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन राधे से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, नाथ सगर संपदा तुम्हारे, नाथ सगर संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु देखी प्रतिदिन जैसी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, राम कहो राम कहवाओ, अपना भला इसी में जानो, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि अधिपति होई, उमा गाए प्रभु अनुभव अपना, बिन सत हरि जगत सब सबना, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन वास। कहते हैं भगवान इस संसार में हम सभी लोगों ने बड़े भाग से मनुष्य जीवन प्राप्त किया, बड़े सौभाग्य की बात। कहते हैं वृंदावन में जाने की इच्छाएं सभी लोगों की होती हैं, लेकिन कौन किस समय पहुंच जाए कोई पता नहीं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हे प्रभु बांके बिहारी राधा रानी सरकार, आप हम सभी को अपने
चरणों में बुला लो और ब्रज में रहने के लिए कुछ व्यवस्था कर दो। भगवान से प्रार्थना हम सभी लोग करते हैं और भगवान जिनकी प्रार्थना सुन लेते हैं उनको वहां रहने के लिए वास दे देती है, चाहे वो आजीवन रहे या अपना मकान बनाकर आजीवन रहे। आश्रम में भी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, एक कमरा बनवा लो, आजीवन आना जाना लगा रहेगा। जब चाहे अपने घर में आ जाओ, जब चाहे असली घर ब्रज में चले जाओ। अपना जो घर है वो नकली है, असली घर ब्रज है जो 84 कोस में बसा हुआ है। कहीं भी 84 कोस के अंदर रहने को मिल जाए तो बात ही क्या है। बड़े सौभाग्यशाली हैं ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे संत जो वहां पर आजीवन रह रहे हैं। वो अपने घर जाना ही नहीं चाहते, ब्रज में इतना अच्छा लगता है, क्यों ना लगे। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की और अपने भक्तों को दर्शन दिए। संसार में तीर्थ तो बहुत है, लेकिन ब्रज सा तीर्थ कहीं नहीं। ब्रज में बड़ी कृपा है भगवान की, भक्ति युवा है और ज्ञान वैराग बूढ़े हैं। भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद भगवान के चरणों में आनंद हम सबको आ जाने लगे तो समझना चाहिए कि भगवान हम पर बहुत प्रसन्न है। भगवान में मन लगना बहुत अच्छी बात है। पूजा पाठ में, दान पुण्य में, अच्छे अच्छे कार्यों में बड़ी भगवान की कृपा होती है तो हम सभी को करने को मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मन बनाओ, आओ ब्रज में रहो, आनंद से राधे राधे कहो और संतों के संग बैठकर आनंद लो। संतों की वाणी सुनो। ब्रज में न जाने कितनी जगह अखंड युगल महामंत्र का जाप भी चलता रहता है। परिक्रमा मार्ग में मिथिला कुंज आश्रम में 35 वर्षों से अखंड ज्योति, अखंड पाठ भगवान का चलता रहता है और ना जाने कितने लोग उसमें सहयोग करते हैं। गौशालाएं हैं। इस वक्त तो एक ऐसा मंदिर बन रहा है जो विश्व में बताते हैं पहला मंदिर होगा। सुखदेव भगवान का, जिन्होंने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया, पान कराया, जिनकी 7 दिनों में मौत लिखी थी। ऐसी भगवान की कृपा, भगवान की कृपा वहां पर सुखदेव भगवान विराजमान होंगे। मिथिला कुंज में 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण के लिखे जा रहे हैं, पत्थरों पर लग रहे हैं, काम चल रहा है। देने वाला अपना सहयोग भरपूर देता है, उसी से बनता है। धर्मशालाओं में
जो भी प्राप्ति होती है उसी से आश्रम चलते हैं, संतों की भक्तों की सेवा होती रहती है। इसीलिए आश्रम बनते हैं भगवान की कृपा से। भगवान लोगों के मन में डालते हैं कि जाओ और अपना अपना सहयोग करते रहो। एक दूसरे के सहयोग से इस संसार में बहुत कुछ होता रहता है। अकेले इंसान कहां तक करेगा, संभव नहीं। ब्रज में जमीन की महंगाई बहुत है, बड़े सौभाग्य से कहीं मिल जाए तो बड़ी कृपा है। एक दो दिन रहने को मिल जाए बहुत कृपा है, हफ्ता 10 दिन रहने को मिल जाए बहुत दया है, महीने 2 महीने रहने को मिल जाए बहुत दया है। अगर आजीवन रहने को मिल जाए तो भगवान की अति कृपा है। ब्रज ऐसी जगह है जहां पर 24 घंटे भगवान का नाम चलता रहता है और भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुनते हैं। भगवान की कृपा से इस संसार में अनेकों संस्थाएं चल रही हैं हमारे आपके द्वारा। हमारे आपके सहयोग से बहुत कुछ हो सकता है। संत महापुरुष कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि देखो, अगर हमारे आपके पास धन की कमी है, धन की कमी है तो 10, 15, 20 लोग, 50 लोग आपस में मिल जाओ, धन को इकट्ठा करो। हाँ, इधर बैठ जाइए, ठंड नहीं लगेगी। इकट्ठा करो धन को। इकट्ठा करने के बाद अच्छे मार्ग पर लो। पल का भरोसा नहीं, ये जीवन का अंत कब हो जाए कोई गारंटी नहीं। कहने को आज 31 तारीख है, कल पहली है, 2026 आने वाली है, आ गई है। कुछ ही घंटों की देर है। इन्हीं कुछ ही घंटों में न जाने कितने राधे राधे हो जाएंगे, सोचते ही रह जाएंगे मैंने कुछ नहीं किया। भगवान कहते हैं काल की गति बहुत तेज है, इससे बचना मुश्किल है। हर इंसान के ऊपर 24 घंटा काल रहता है और वो विचार करता है कि कब मैं इसको ले जाऊं। इसीलिए भगवान कहते हैं पुराणों के द्वारा हमारे आपके अंदर अंधकार दूर होगा। संतों के द्वारा उनके साथ बैठने से, उनसे मिलने से हमारी अज्ञानता दूर होगी। अभी हम सभी लोग अज्ञानता में जी रहे हैं। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव बहुत है। भक्तों की चर्चा से भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, ये अटूट सत्य। तभी तो भगवान पीछे पीछे भक्तों के चलते हैं। अगर भगवान पीछे पीछे ना चले तो भक्त भटक जाएगा, क्योंकि सामने कलयुग खड़ा है। उसे अपना काम करना है और भगवान को अपना काम करना है। कलयुग कहता है जहां पर भगवान होंगे मैं वहां प्रवेश नहीं करूंगा, और जहां पर उनका निवास नहीं होगा मैं इंसान को दबोच लूंगा। कलयुग अपनी ताकत दिखाता है, लेकिन भगवान के सामने फेल हो जाते हैं। कलयुग को बनाने वाले कौन? ईश्वर परमात्मा वही है। कलयुग कहीं से प्रकट नहीं हुआ, भगवान ने स्वयं अपना ही स्वरूप बनाया। भगवान स्वरूप बनाने में
जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं और हम आप भ्रम में पड़े हैं। भ्रम क्या है? ये माया जाल है, इससे निकलना बहुत दुर्लभ है। कैसे दुर्लभ है? अज्ञानता है हमारे आपके पास बहुत, और कोई कुछ बताना चाहे तो जीवन में उतारते नहीं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। गुरुजन कहते हैं, हमारे गुरुजी समय 94 साल में पढ़े हैं, मिथिलापुर में उनका आवास है, और उनका एक ही बात कहना है, जब भी वो भागवत करते हैं तो अपनी चर्चा ये जरूर करते हैं। कहते हैं, आंख में पट्टी, कान में रुई, मुंह में दे लो ताला, अब तो बंदे हाथ में ले लो झोली और माला, झोली और माला। इसका अर्थ इस प्रकार समझाते हैं, आंख में पट्टी बांध लो, हम लोगों को संसार को नहीं देखना है। कान में रुई डाल लो, किसी की बात सुनना ही नहीं। मुंह में ताला डाल लो, चुपचाप रहो, और हाथ में झोली माला, भगवान का नाम, इसी से हम सभी का उद्धार है। पूजा करो, पाठ करो, दान करो, यज्ञ करो, अच्छी बात है, बुराई नहीं। धर्म कोई करो, सारे काम अच्छे हैं, लेकिन इसके साथ जीवन में दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। जो ज्ञान हमारे आपके अंदर नहीं, वो दीक्षा के बाद गुरु मंत्र के द्वारा आने लगता है। ये कौन देता है? ईश्वर। ईश्वर ही मिलन कराते हैं। ईश्वर की कृपा से हमारे आपके जीवन में संत आते हैं। संत हमको मार्ग दिखाते हैं चलने का, कि इस मार्ग पर चलोगे बचे रहोगे, अन्यथा मकड़ी की जाल की तरह फंसे रहोगे, उसी में अपना जीवन त्याग करोगे। लेकिन इस कलयुग में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही मार्ग पर हैं। गलत मार्ग पर बहुत अधिक है, सही मार्ग पर बहुत कम है। थोड़ी सी पूजा पाठ कर ली, कहने लगे हम तो बहुत पूजा करते हैं। क्या पूजा करते हो? कर्म की पूजा श्रेष्ठ है। कर्म की पूजा अनेक प्रकार से की जाती है, कर सकते हो, रोज होती है। 3 प्रकार की पूजाएं हमारे आपके जीवन में रोज होती है, लेकिन हम आप समझ नहीं। घर परिवार में बैठो, भगवान की चर्चा करो, अपने बच्चों में संस्कार पैदा करो। संस्कार हमारे आपके द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा घर में आएंगे। उनके साथ थोड़ी देर बैठना चाहिए। 4-5 फैमिली हो, 2 हो, 10 हो, 8 हो, आपस में बैठो, भगवान की चर्चा करो। कहीं तीर्थ गए हो, वहां की करो, किसी संत की चर्चा में लगो, भगवान का नाम निकलना चाहिए। संस्कार घर से ही आते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता से सीखता है, चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं बच्चे को। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, समय ना निकालो, समय से पहले जो आपको मिल रहा है उसको ग्रहण करो। भगवान का नाम पैसों से नहीं मिलता, भगवान का नाम निःशुल्क मिलता है। जितना चाहो ले लो, फ्री बढ़ रहा है। पैसे से मिलता तो जाने ना जाने क्या होता है, क्योंकि फ्री का कोई भाव समझता नहीं, और हीरा जवाहरात सोने का भाव लोग खूब समझते हैं।
लेते हैं, ले रहे हैं, बिल्कुल लेंगे, पैसा है। मना किसने किया? नहीं लोगे तो दुकानदार क्या करेगा? कोई बुराई नहीं, लेकिन उसके साथ भगवान को जोड़ो। भगवान को नहीं जोड़ोगे तो इस कलयुग में दोबारा नहीं आओगे। कहां जाओगे? ये आपके कर्म पर है। किस योनि में जाओगे कुछ पता नहीं। भगवान कहते हैं देख मैं तुझे बचाने आया हूं, अभी मान जाओ। समय से पहले सुबह किसने देखी, शाम किसने देखी, पल किसने देखा? जब सवेरा हो भगवान के नाम में लग जाओ। खाते पीते उठते बैठते सोते जाते नाचते गाते, नहाए हो या ना हो, भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। गुरु संत पुराण भी कहते हैं जिसकी अवस्था में हम आप हैं भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। पूजा पाठ करो, नहा धो के करो, लेकिन नाम हर हाल में ले सकते। सुबह जो फ्रेश होने जाते हैं हम लोग तो दोहला में कहते हैं, उसमें भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं। नाम है भगवान। अगर हम आप नहीं लेंगे, कहीं वहीं अगर काल ने हमको घेर लिया तो क्या करेंगे? नाम बाहर जाके लेंगे, वही राधे राधे। इसीलिए भगवान कहते हैं समझ जाए इंसान, अन्यथा ना जाने क्या हो जाए। कल भी एक कथा रविदास भक्त की हुई थी और आज भी उनकी कथा इस प्रकार है। ध्यान से सुने और जीवन में देखें कि कितनी कितनी समस्याएं हमारे आपके अंदर आती हैं। नागर जना मेरी जाति विख्यात चम्मार, हृदय राम गोविंद गुण सारे, सुरसरी सरल कृत वारुणी, रे संत जन करत नहीं पार, सुरा अपवित्र नते अवर जल रे, सुरसरी मिलते नहीं हुई आन, तर तारी अपवित्र करे मानिए जैसे कागरा, करत विचार भक्ति भाव बोल किए ऊपरे पूजे करी नमस्कार। इसका अर्थ इस प्रकार है। भक्त रविदास जी ने कहा, हे नगरवासियों, कोई भ्रम मत खाओ, मेरी जाति चमार है, राम नाम जपने की महिमा है कि लोग अच्छा समझने लग पड़े। राम नाम ने उत्तम बनाया है, गंगा का जल पवित्र है, पर मूर्ख लोग गंगा के जल से शराब निकालते हैं। देखिए कितना सुंदर रविदास जी ने कहा है ऐसे आज के कलयुग में लोग जो गंगा जल से भर के लाते हैं और जाके जंगलों में बैठकर शराब बनाते हैं। ऐसा है, ऐसा हो रहा है। गंगा का जल पवित्र है, पर मूर्ख लोग गंगा के जल से शराब निकालते हैं, जिसे केवल राक्षस पीते हैं, भद्र पुरुष नहीं। इसी तरह जन्म के कारण हम उत्तम थे, पर कर्म और विचार निम्न करके कभी बुरे हो गए। अब ख्याल ऊंचे हुए ऊंचे हो गए। आगे आपने उदाहरण दिया, जैसे गंगा के पवित्र जल से मिलकर दूसरा जल भी पवित्र हो जाता है। ताड़ के पत्ते बुरे हैं, पर उसके ऊपर राम नाम लिखा जाए तो पूज्य हो जाते हैं, उनको नमस्कार भी करते हैं। इसी तरह जन्म के कारण यदि कोई नीच घर में पैदा हो जाए हुआ है तो भक्ति करके
ऊंचा हो जाता है तथा उच्च कुल वाला बुरे कर्म करके बुरा हो जाता है, जैसे इंद्र को श्राप मिल गया। भगवान ने स्वयं कृपा की, भक्त रविदास जी से मंदिर धर्मशालाएं तैयार करवानी, पूजा होने लगी तथा भक्त जी सभी जातियों को उपदेश करते हैं। तो काशी के पंडित जी बहुत परेशान हो गए, बहुत ईर्षा करने लगे। ईर्षा की जलन के कारण उन्होंने शोर मचा दिया कि रविदास एक चमार जाति का होने के कारण उच्च कुल वालों से पूजा करवाता तथा उनको चरणामृत देता है, मोक्ष का मार्ग बताता है, जो ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को बताने का अधिकार नहीं। उसने मंदिर में देवताओं की मूर्तियां क्यों रखी है? इस तरह शोर मचाकर उन्होंने काशी के लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा होकर वे काशी के नवाब के पास चले गए। उन्होंने मनु स्मृति का सहारा लिया तथा नवाब को कहा, शूद्र देवताओं की पूजा नहीं कर सकता, साथ ही देव दर्शन का भी इसे कोई अधिकार नहीं। अंधेर है, धर्म भ्रष्ट होता है। पंडितों का ये शोर सुनकर नवाब है वो नेक पुरुष था, किसी भक्त को कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने पंडितों को धैर्य दिया और कहा, रविदास को बुलाकर मैं फैसला करूंगा, आप घबराओ मत, गुस्से में ना जाओ। सुना है वो भी भगवान का भक्त। भगवान की कृपा हर एक पर हो सकती है, साथ ही जितनी देर रविदास को अपने पास ना बुलाए उतनी देर इंसाफ नहीं हो सकता। उसी समय आदमी भेजकर रविदास को बुलाया गया। वो खुशी खुशी आए, वो किसी से डरते नहीं थे। कहते हैं जो भक्त भगवान के अधीन हो जाता है उसे इस संसार में किसी से भय नहीं रहता। इतना अटूट अपने भगवान पर हो जाता है कि उसके आगे कुछ भी नहीं। खुशी खुशी आए, वो किसी से डरते नहीं। वो तो राम परमेश्वर के भक्त। नवाब बड़ा बुद्धिमान एवं न्यायप्रिय था। वो मुसलमान था तथा मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। मूर्तियों को निर्जीव पत्थर की मूर्तियां समझता था। उसने एक अद्भुत प्रश्न दोनों के आगे रखा तथा रविदास जी को संबोधन करके कहा, भक्त जी, ये पंडित जी मेरे पास आए हैं। इनका ये दावा है कि आप शूद्र हो तथा आपको देव मूर्ति पूजा करने का कोई अधिकार नहीं। आपने मंदिर में देवताओं की मूर्तियां रख ली हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। इसलिए एक योजना है कि गंगा के पार देवताओं की मूर्तियां उठाकर रख देते हैं। आप फिर भक्ति से उनको अपने पास बुलाते, जिसके बुलाने पर वो आ गई उसको पूजा का अधिकार होगा, जिसके बुलाने पर ना आई उसको अधिकार नहीं होगा। साथ ही ये पता लग जाए कि आपके भगवान को ब्राह्मण प्यारे हैं या शूद्र, कौन प्यारा है। क्या आपको ये फैसला स्वीकार है? रविदास जी ने वचन किया, मुझे तो ये फैसला स्वीकार है, जैसे इच्छा हो करना। मैं तो भगवान का दास हूं और मैं उनका दास रहूंगा।
मेरा राम हर जगह है, हर वस्तु में, हर मूर्ति में राम को सब प्यारे हैं। इनका झगड़ा बेकार ही है। पंडितों को पूछा तो उन्होंने ललकारा, मार कर कहा हमें भी मंजूर है, हम अपने देवताओं को बुलाएंगे। देवता हमारे हैं, उनको अहंकार था, वो अहंकार में गिरे हुए दीवाने हुए फिरते थे, इसलिए व्यक्ति उनको विद्या का मान था, ज्ञान का मान था, ज्ञान का मान था, जंत्र मंत्र जानते थे, वो मान गए। नवाब की इच्छा तमाशा देखने की थी, उसको भी विश्वास था कि पत्थर की मूर्तियां भला गंगा पार से कैसे आएगी। दोनों को झूठा साबित करके देव मूर्ति पूजा छुड़ा देंगी, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं होती। उस किए गए फैसले के अनुसार हुक्म देकर रविदास के मंदिर में से सारी देव मूर्तियां उठाई गई, उनको चंदन की चौकी पर खड़े करके आदर के साथ गंगा के पार ले जाकर रख दिया। समीप कोई मनुष्य न रहने दिया। नवाब ने पहले पंडितों को हुक्म दिया कि उन देवताओं को गंगा जल के ऊपर से इधर किनारे बुलाओ, बुलाओ भाई बुलाओ, ये देखना है यहाँ तो भक्त की एक आन पर पड़ी, यदि देखते आप हैं आपके हैं तो हुक्म मानकर आ जाएंगी। बोलो पढ़ो मंत्र। पंडितों ने आवाजें लगाने लगे, 2 घंटे आवाजें लगाकर थक गए, पर पत्थर की जड़ मूर्तियां कैसे चलकर उनके पास आती, उनको आवाज कैसे सुनाई दे। जब आवाजें ना सुनी तो उनमें पंडितों ने सुनी, कईयों ने वेद मंत्र, कईयों ने जादू टोने, जंत्र मंत्र पढ़ने तथा करने का आरंभ किया। नवाब तथा अन्य लोग उस अनोखी लड़ाई को बड़े दिलचस्पी से देख रहे थे। भीड़ बहुत लगी हुई थी, पूरा जोर लगाकर अपनी सब शक्तियों तथा विद्याओं को परख कर पंडितों ने हार मानी। हार मानते समय उन्होंने कहा, कलयुग में देव मूर्तियां ना चेतन हो सकती है, ना कुछ कह सकती है, ये तो चुप और बिना हिले रहकर ही नर नारी की प्रार्थना सुनकर उनकी आवश्यकताएं पूरी करती है। ये प्रभु का भेद है। पंडितों का ये उत्तर सुनकर नवाब हंस पड़ा। उसने हंसते हुए भक्ति मार्ग पर चलने वाले रविदास से कहा, रविदास जी को कहा, राम भक्त लीजिए, अब आप अपने देवता को अपने पास बुला ले, पंडित तो बुला नहीं सका। वो कब प्रेमी लगते हैं। नवाब का ये परिहास भी था जैसे आज्ञा कहकर रविदास जी पांचवी मारकर बैठ गए, ध्यान प्रभु के चरणों में लगा दिया, आंखें बंद कर ली और अपने राम को याद करते हुए अपनी उच्चारण की वाणी का बयान बड़ी श्रद्धा भावना से करने लगे। कुपुहरियों जैसे दादिरा कछु देश विदेश न बूझू, ऐसे मेरा मन किया में होया कछुआरा पार न सूझ। सरल भवन के नायक विनु दरस दिखाई जी, राम मलिन भई मति माधवा
कृपा ब्रह्मो चूकई मैं सुमते देव समझाई जोगी सरि पावई नहीं तुए गुण कथनो अपार प्रेम भगत के कारण कहूँ रविदास चमार। हे प्रभु मैं उसी तरह अनजान हूं जिस तरह कुएं में बहुत सारे मेढक होते हैं पर कुएं की सीमा से दूर का उनको कोई ज्ञान नहीं है होता। इस तरह मेरा मन विषय विकारों के जाल में फंसा हुआ है। इसमें से आजादी प्राप्त करने के लिए कोई निकट का किनारा दिखता भाव ये है कि जगत पदार्थों में मन ऐसा रमा हुआ है कि उसका निकलना असंभव है। हे सारे भवन सब दीपों तथा सब पातालों के मालिक एक बार मुझे जरूर दर्शन दे। हे प्रभु मेरी बुद्धि मंद है तुम्हारा भेद नहीं पा सकता। मुझ पर कृपा करो ताकि मेरे भ्रम दूर तथा ज्ञान आए। हे प्रभु तुम्हारे गुणों का पारंबार कोई नहीं पा सकता पार कोई पा ही नहीं सकता। बहुत बड़े योगी तथा मुनि भी तुम्हारी गति जान नहीं सकते पर मेरे पास तो प्रेम भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जाति भी चमार है मैं तो प्रेम का वास्ता देकर ही कहता हूं। हे प्रभु आओ तथा दर्शन दो आओ मेरे पास आओ। नवाबकारी पंडितों तथा दर्शकों ने देवताओं के ऊपर निगाह लगाएंगे। जिन चमत्कार चाहते थे मुसलमान नवाब एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। एक तो दोनों पक्षों का न्याय दूसरा यदि पत्थर की देव मूर्तियां ना हिली तो ब्राह्मण तथा हिंदुओं को झूठा साबित करेगा कि ऐसे ही निर्जीव मूर्तियां की पूजा करते हो। ये तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। साथ ही भक्त रविदास जी की बहुत शोभा सुनी हुई थी। अनेकों करामातों की साझियां रविदास के श्रद्धालु की प्रज्वलित की हुई थी। सभी लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो तो भक्त जी की परीक्षा कर रहे थे तथा ईश्वर भक्ति का मजाक उड़ा रहे थे। सारा शहर ही गंगा किनारे उमड़ पड़ा। सबकी निगाहें गंगा पार्वती मूर्तियों पर थी। कई तो देखने के लिए नौकाएं आगे ले गई थी। नवाब के पास खड़े अधिकार ने कहा नवाब साहेब वो देखो मूर्तियां हिल रही हैं। देखो देखो नवाब ने उधर देखा तो सब ही देवताओं की मूर्तियां चल रही थी। वो तो चौकी से आ रही थी। सभी देख रहे थे। उस समय सारे काशी के मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। वातावरण गूंज उठा। जय जयकार के नारे गूंजने लगे पर पंडित के मां बाप मान गए। वे धरती में धंसते जा रहे थे। वे झूठे पाखंडी निकले पर रविदास जी अपने धुन में मस्त प्यार तथा सदा से आंखें बंद करके गाए जा रहे थे। उन्हें दूसरा शब्द इस तरह गायन किया तब वो कह रहे थे हम सर दीन दयाल न तुम सरयब पतार किया कीने बचनी तौर मोरे मनु माने जन कर परम दीजिए औवल वाली जाओ रमैया कारणे कारण कौन अबोल राम तो जन्म बिछुड़े थे माधव यूं जन्म तुम्हारे लेके कई रविदास आस लग जीवो चिर भैयो दर्शन देके। हे प्रभु मेरे जैसा अजीब कोई नहीं और तुम्हारे जैसा मेहरबान नहीं। तमाम पक्ष से
परखना है। मैं ये विनती करता हूं कि मेरा मन तेरे चरणों से दूर हो, दूर ना हो, नहीं होगा ये भी मुझे विश्वास है। राधे राधे। मैं तो आप और आप ही कुदरत से बनवाई कुर्बान जाए। फिर मुझसे क्यों नहीं बोलते, कई जन्म आपसे मिलने जुदाई में तड़पता रहा हूं, अब ये जन्म है आपके लेके ला देता हूं। भाव तेरी भक्ति करते ही जीवन बिता दूं। एक तेरे दर्शन करने की आशा पर ही जीवन श्याम श्वास चल रहा है। तेरे दर्शन किए बहुत देर हो गई, इसलिए मेहरबानी करके दर्शन दो। आओ मेरे स्वामी आओ। तुम चंदन हम घर निभा पूरे संग तुम्हारे वासा, नीचे रुकते ऊंच भये गंध सुगंध निवासा। माधव सत्संगति शरण तुम्हारी, हम आवन तुम उपकारी। रहा तुम मत धूल सुबेद, सपियल अब बपुरे जस कीरा। सत्संगति मिली रही है, माधव जैसे मधुप मकीरा। जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा ना कीनी कई रविदास चमारा। हे प्रभु, चंदन स्वरूप हो, मैं आनंदित हूं और फिर भी ये आशा है कि आपके संग पास है, आपसे प्यार है, आपकी कृपा से निम्न वृक्ष ऊंचे हो। मामूली चमार से भक्त रविदास बना हुआ सुगंध आ रही है। हे प्रभु, तुम्हारे संतों की संगत करता हूँ, इसलिए इस सत्संग में पहुंचने से तुम्हारी शरण में आ जाते हैं। मुझ में बहुत सारे अगुण हैं, बुरे कर्म हैं, पर आप बहुत उपकार करने वाले हो। हे प्रभु, आप रंग रंग के रेशम के बिस्तर की तरह हो। हम कीड़े की तरह हैं जो रेशम को खाता है, फिर भी कीड़े का निवास रेशम में होता है। इसी तरह आपने हम पर कृपा की है। मामूली सी जात पात भी नहीं है। रविदास चमार कहता है, हे प्रभु, आपकी सेवा नहीं की, भक्ति भाव से सुनो, कृपा करो, दया करो, आपके दर्शन की अभिलाषा है। भक्त रविदास जी ने अपने राम को याद किया सच्चे हृदय से। राम सहाय हुए, चंदन की चौकी से देव पूजिया, गंगा की लहर से भक्त के पास आ गई। काशी के मंदिरों की घंटियां बजती गई, लोग जय जयकार करते गए तथा झूठे पंडित लोगों में से खिसक कर अपने घरों की ओर दौड़ गए। नवाब हैरान था, उसको समझ आ गई खुदा परस्ती क्या है। शुद्ध हृदय से ही हुई अरदास व्यर्थ नहीं जाती। भक्त जी उठे तथा आदर से चंदन चौकी उठवाकर अपने मंदिर की तरफ चल पड़े। उनसे हजारों झूठे ब्राह्मणों कुल तथा जाति के अभिमानी को मुक्ति खानी पड़ी। राम का रक्षक है, बोलो भक्त रविदास जी की जय हो, जय हो भक्त रविदास जी की जय हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कलयुग जरूर है, भगवान आज भी हम सभी भक्तों की सुनते हैं। भगवान के ऊपर विश्वास करके देखो, भगवान जरूर सुनेंगे। सुनते हैं, अगर ना सुने तो कलयुग में अनेकों भक्त हैं, अनेकों संत हैं, अपना अपना भाव है। भगवान भाव से ही भगवान को प्रसन्नता होती है और भक्तों की चर्चा से भगवान को बहुत बड़ी खुशी मिलती है। जहां कहीं भी भक्तों की चर्चा होती है तो भगवान बड़े भाव से उसको सुनते हैं। कण कण में भगवान है, रोम रोम में भगवान है। ऐसी कौन सी जगह जहां भगवान है? जहां से भगवान को पुकारोगे भगवान वहीं प्रकट हो जाए। इसीलिए भगवान कहते
पियो मौज करो, ठीक है, पैदा करो, अच्छी बात है, खर्च करो भौतिक चीजों में, अच्छी बात है, लेकिन भगवान को ना भूलो। नाम जप करते रहो। कहते कलयुग के भले नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, कलयुग के भले नाम आधारा, उल्टा नाम जपत सब जाना, वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। जब उल्टा नाम वाल्मीकि ब्रह्म हो सकते हैं तो कलयुग में हम आप भी उल्टा नाम लो, कोई बुराई नहीं। मरा मरा कहोगे तो राम राम निकलेगा, आजमा कर देखो। सामने प्रमाण है, समझते नहीं। गलती किसकी? हमारी, आपकी। भगवान को दोष देना बंद करो, भेदभाव मत करो। भगवान सबके हृदय में, किसी जाति में कोई फर्क नहीं। जो हमारे आपके शरीर में वो सब उसमें, तो फर्क किस बात का? फर्क सिर्फ दिलों में है। हृदय के अंदर तरह तरह के विकारों से भरा हुआ अहम अहंकार, लोभ मद लोभ लालच ईर्ष्या जलन छल कपट निंदा, इनको दूर करो। प्यार करो भगवान से, खड़े हैं सामने, आने को तैयार। सिंहासन पर विराजमान होते हैं। ये सिंहासन अभी तक खाली था, बैठ गए भगवान, विराजमान है तो उन्हीं की कृपा। जीवन में कभी मैंने नहीं सोचा कि मैं भगवान की लीलाओं का गुणगान करूंगा, भगवान के भक्तों की चर्चा करूंगा। मैं तो एक व्यापारी हूं, था, अब नहीं, अब तो कोई जरूरत नहीं। जब मैंने असली धन भगवान को पा लिया तो सोना चांदी हीरा जवाहरात से मुझे प्रेम किस बात का? असली सोना चांदी हीरा जवाहरात मेरा ठाकुर है, जिसने अनुभव कराया कि आप मेरी शरण में, मुझ जैसा हीरा कहीं नहीं मिलेगा। पहचान मैं कौन हूं और पहचान अपने आप को तू कौन है, किस लिए आया। जो वादा किया कर्म में उसे निभा, भगवान की चर्चा कर। कोई माने ना माने उसकी मर्जी, अपना कार्य करते रहो। अब तो जीवन में शेष को बचाएंगे। कहते हैं मुर्दे में जेब नहीं होती। मैंने तो 2 महीने से वो वस्त्र भी त्याग दिए, अब तो मुर्दे वाले कपड़े पहने जिसमें जेब नहीं, मात्र 3 कपड़े वस्त्र हैं मेरे शरीर के ऊपर, और पैसा पास नहीं है। अगर मेरे साथ कोई होगा तो पैसा वो पकड़ेगा। आज मैंने फिर पैसा पकड़ लिया तो माया हमको अपनी ओर खींचेगी। भगवान से डरने वाला पैसे से प्रेम क्या करेगा? पैसा क्या है? पैसा भगवान की माया है, भ्रमित करती है। जोड़ो, मना नहीं किया, पैदा करो, खूब खर्च करो, लेकिन भगवान के लिए भी अपना कुछ ना कुछ अंश समर्पण करो। करोगे तो मिलेगा। पहले किया, आज मिल रहा है। आज नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? इसलिए भगवान कहते हैं अपने कमाए हुए धन से, ईमानदारी के धन से ऐसे भी काम करो जो संसार में होनी चाहिए। अकेले ना हो, 5-10 लोग, 15-20 लोग मिल जाओ, कार्य को कर दो। बहुत से काम ऐसे हैं जो हम आप धार्मिक कर सकते हैं, लेकिन मन बनाना पड़ेगा। हम तो कहते हैं सर्वप्रथम मेरा नाम लिख लो, हम भी शामिल हो जाए। गरीबों की सेवा से बढ़कर और क्या है? गरीब पर दया करने से भगवान को प्रसन्नता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं शरणागत हो जाओ, कल्याण होगा।
अगर नहीं होगे तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो हमारा गलत मार्ग पर पैसा लगाओगे तो बिगड़ेगा, अच्छे मार्ग पर लगाओगे तो बढ़ेगा। ये भगवान कहते हैं 100% गारंटी, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ होगा तो फिर बेकार है। निस्वार्थ भाव से करते रहो, भगवान का गुणगान करते रहो, इसी में हम सभी की भलाई है। बोलो सच्चे दरबार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भक्त और भगवान की जय, भगवान और भक्त की जय, संत समाज